पिछले वीडियो में हम लोग जो है ये पढ़ चुके कि प्रेरित विद्युत वाहक बल वगैरह ये सब चीज़ें पढ़ चुके हम। फैराडे का प्रथम द्वितीय नियम पढ़ चुके, उसके बारे में नोट भी लिख चुके। अब एक डालू हेडिंग बहुत अच्छी हेडिंग है और ये जो है छोटी छोटी बातें हैं और ये छोटी छोटी बातें आपको आगे बहुत काम आती हैं, इसलिए मैं आपको लिखाई दे रही हूँ। ठीक है, एक डालू हेडिंग आप लोग प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल कौमा प्रेरित धारा तथा प्रेरित आवेश में संबंध, प्रेरित आवेश में संबंध। ठीक है, तो लिखिएगा यदि किसी कुंडली में कैपिटल N फेरे हैं तो उस कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल स्मॉल ई बराबर माइनस कैपिटल N डी फाई वी अपॉन डी टी, ये हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, ठीक। यदि हम प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण लें, यदि हम प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण लें तो क्या हो जाएगा, E बराबर कैपिटल N डी फाई वी अपॉन डी टी। परिमाण में ऋण चिन्ह आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, ठीक। अच्छा, अब लिखो आगे, ये तो लिख लिया आपने, नोट पहले भी कर चुके तो फिर नोट कर लिया। अब आगे लिखो यदि कुंडली बंद हो, ठीक, तथा इस के परपद का, बंद का मतलब धारा बहेगी। अगर कुंडली खुली है तो धारा उसमें नहीं बहेगी, और कुंडली बंद है तो इसका उसमें कहीं धारा बह रही है। ठीक है, यदि कुंडली बंद है, ठीक, तथा इसके परपद का संपूर्ण प्रतिरोध, तथा इसके परपद का संपूर्ण प्रतिरोध कैपिटल R है तो I बराबर E अपॉन, ठीक, इसमें E का मान रख दो आप, तो I बराबर N डी फाई वी अपॉन डी टी इंटू कैपिटल R। ठीक है, कैपिटल R, ये आपका I का मान निकल आएगा। अब इसमें बात आती है आवेश कैसे निकालें। ठीक है, अब लिखो नई लाइन से, डेल्टा T समय अंतराल में परपद में, डेल्टा T समय अंतराल में परपद में प्रेरित आवेश Q बराबर, तो Q बराबर क्या होता है, I इंटू टी, I इंटू डेल्टा T, इसमें I का मान रखें, तो Q बराबर N डी फाई वी अपॉन डी टी डेल्टा T, या डी टी था, चलो डी टी और यहाँ पर इंटू आर इंटू डी टी, यहाँ डी टी से डी टी आपका बनेगा, तो Q बराबर हो गया N डी फाई वी अपॉन कैपिटल R। अच्छा, ये हो गया कैपिटल R डी फाई वी अपॉन कैपिटल R, जे आ गया है ना, एन डी फाई वी अपॉन कैपिटल R। अब यदि हम इसमें एक नई बात दिमाग में लाना चाहें कि यदि हम जो है R और डी फाई वी के विमीय सूत्र लिखे, मान लिख के देख लेना आप, इसका विमीय सूत्र, इसका विमीय सूत्र है, तो विमीय सूत्र कट के AT आएगा, और AT सूत्र किसका होता है, आवेश का। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी कुंडली में प्रेरित आवेश का जो मान है वो उस कुंडली के प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है ना, ठीक, और ना उसके जो है फ्लक्स परिवर्तन पर करेगा, क्योंकि फ्लक्स परिवर्तन और इन दोनों की विमाव रखने पर, ठीक है, एक आवेश की विमा आ जाती है, यानी आवेश उतना ही रहता है।
ठीक है ना। अगर हम कोई समय के साथ यानी समय में परिवर्तन करना चाहें, ठीक है ना, तो समय परिवर्तन के साथ प्रेरित आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, देखो अतः इस सूत्र से स्पष्ट है कि कुंडली के किसी समय अंतराल में परिवर्तन करने से तथा उसके प्रतिरोध में परिवर्तन करने से आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसके आवेश में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, अतः यह स्पष्ट है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा फ्लक्स परिवर्तन पर निर्भर करते हैं। यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा ये दोनों फ्लक्स परिवर्तन पर निर्भर करते हैं, परंतु ठीक है, प्रेरित आवेश समय पर निर्भर नहीं करता है, समय पर निर्भर नहीं करता है। ठीक, यहाँ ये भी ध्यान रखो आप कि अगर ऑप्शन में आ जाता है कि फ्लक्स और डेल्टा टी समय दोनों पर, तो कभी कभी इसमें क्या है कि आप कन्फ्यूजन हो सकते हैं। तो फ्लक्स परिवर्तन पर तो ये निर्भर हो सकता है कि आवेश में परिवर्तन हो जाए, लेकिन ये समय पर बिल्कुल निर्भर नहीं करेगा। समय कुछ भी हो, लेकिन जो है आपके आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, और इसमें अगर हम प्रेरित शक्ति निकालना चाहें, एक एक्स्ट्रा लिख लो ऐसे ही, प्रेरित शक्ति बराबर होता है प्रेरित धारा गुणे प्रेरित विद्युत वाहक बल। वो उससे सूत्र है P बराबर V गुणे I होता है। तो V क्या होता है, विभवांतर, I होती है धारा। उसी संबंधित एक सूत्र दे दिया प्रेरित शक्ति। तो प्रेरित शक्ति बराबर प्रेरित धारा गुणे प्रेरित विद्युत वाहक। ठीक है ना, इस तरह से आपका ये